हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है स्टूडेंट, उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो मैं आपके लिए स्टूडेंट उस नोटिफिकेशन लेके आया हूं और उस वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं। तो चलो स्टूडेंट, देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकली है, किन किन पोस्टों पे निकली है और इसके लिए कौन कौन आवेदन फॉर्म भर सकता है। इसके लिए जो आवेदन फॉर्म है स्टूडेंट, वो कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलो स्टूडेंट, आपका बिना टाइम खराब किए अपन करते हैं शुरुआत। NMDC रिक्वायरमेंट 2025 10वीं 12वीं और ITI पास के लिए नौकरी का बेहतरीन अवसर है स्टूडेंट। आपके पास 995 पदों पर जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन की NMDC रिक्वायरमेंट 2025। अगर आप सरकारी नौकरी के तलाश में हैं और स्टूडेंट आपके पास 10वीं 12वीं या ITI योग्यता है तो स्टूडेंट आपके पास इस वैकेंसी में एक अच्छी जॉब पाने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है आपके पास। तो स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर स्टूडेंट 995 ट्रेनी पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। इसमें स्टूडेंट कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं आपका फालतू टाइम ख़राब नहीं करूँगा। जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं वहीं पे आपको उसके बारे में बताऊँगा। NMDC रिक्वायरमेंट 2025 उसका ओवरव्यू के बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट वो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पोस्ट का जो नाम है स्टूडेंट वो है ट्रेनी। टोटल जो पोस्ट है स्टूडेंट वो 995 पोस्टें रखी गई है। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें इसके लास्ट डेट की तो 14/6/2025 यानी कि 14 जून तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें तो अप्लाई मोड, जो इसके स्टूडेंट आवेदन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। जो NMDC भर्ती 2025 के जो संक्षिप्त विवरण है उसके बारे में मैं स्टूडेंट आपको जानकारी दे देता हूं कि ये जो NMDC द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके अनुसार कुल 995 रिक्त पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें सभी पद ट्रेनी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उम्मीदवारों का जो चयन है स्टूडेंट, इसमें पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से आपको जॉब के अंदर स्टूडेंट रहेगा, आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। ये स्टूडेंट ये फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास स्टूडेंट बहुत ही अच्छा और प्लेटफॉर्म हो सकता है और बहुत ही अच्छी शानदार स्टूडेंट वैकेंसी है ये। अब चलते हैं स्टूडेंट, ये नोटिफिकेशन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। जो NMDC रिक्वायरमेंट 2025 है इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, डेट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके जो फॉर्म के स्टार्ट की जो डेट है स्टूडेंट वो 25/5/2025 यानी 25 मई से शुरू हो चुकी है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है स्टूडेंट वो 14/6/2025 यानी कि 14 जून रखी गई है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। NMDC रिक्वायरमेंट 2025 शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। इस भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता बहुत ही सामान्य रखी गई है स्टूडेंट। आधिकारिक पदों के लिए 10वीं पास ITI नेशनल ट्रेडेड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कुछ पदों के लिए 12वीं पास के समकक्ष योग्यता भी रखी गई है। उसमें स्टूडेंट अलग अलग पोस्ट हैं, तो कुछ के लिए 10वीं पास है, कुछ के लिए 12वीं पास है, कुछ के लिए ITI भी है। तो स्टूडेंट ये इसमें योग्यता रहने वाली है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। इसमें जो स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी मतलब मान्यता प्राप्त जो है संस्था है उससे होना चाहिए, भले वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, कोई सी भी हो। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन NMDC वैकेंसी 2025 के लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है। NMDC भर्ती 2025 के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है स्टूडेंट वो 18 वर्ष और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। हालांकि आरक्षित जो वर्ग उम्मीदवार हैं उनको सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। जैसे SC ST वर्ग को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो PWD उम्मीदवार हैं
जो भूतपूर्व सैनिक है स्टूडेंट, उसको भी जो आयु सीमा है उसमें छूट दी जाती है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। ये जो स्टूडेंट आप आवेदन फॉर्म जो अप्लाई करेंगे, उसके आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए उसकी जो फीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। उस फी की स्टूडेंट अगर अपन बात करें तो एनएमडीसी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए सामान्य ओबीसी वर्ग उम्मीदवार के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। यानी कि जो यदि आप सामान्य और ओबीसी वर्ग से हैं तो आपको 150 रुपये आवेदन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए देना होगा। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग से हैं तो आपके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रहेगा, आवेदन निःशुल्क रहेगा। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन ऑनलाइन माध्यम में। ये जो पेमेंट है स्टूडेंट, जो फॉर्म की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। और स्टूडेंट उसकी वो जो फीस है उसको भी रिसिप्ट को आपको अपने फ़ोन में सुरक्षित रखना है ताकि बाद में कभी मांगे तो वहाँ आप दिखा सको। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। एनएमडीसी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए आवश्यक जो योग्यता के लिए जो दस्तावेज है वो क्या क्या रखे गए हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपके पास 10वीं पासवीं की मार्कशीट होनी चाहिए 10वीं 12वीं की। आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए। पहचान पत्र, उसमें आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर ID जो भी एक है इनमें से वो चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि आपके लिए लागू होता है तो वो चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो वो भी चाहिए। और आवेदन शुल्क की भुगतान की जो रसीद है वो भी आपको दिखानी होगी। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं, मेन जो बात है इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है, चयन की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको एनएमडीसी भर्ती के उम्मीदवार को कई चरणों में किया जाएगा। पहले चरण स्टूडेंट लिखित परीक्षा होगी आपकी। उसके बाद उसमें स्टूडेंट जो लिखित परीक्षा होगी उसमें सिलेबस बहुत ही ईजी है। केवल सामान्य ज्ञान और गणित और ट्रेड संबंधित सवाल है, केवल ये 3 ही चीज़ें हैं। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहां सभी जरूरी प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। चयन पूरी तरह से मेरिट आधारित होगा। मेरिट के आधार पर स्टूडेंट आपका चयन होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट आपको इसका जो आवेदन फॉर्म है वो अप्लाई कैसे करना है। एनएमडीसी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए आपको आवेदन फॉर्म जो है अप्लाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो एनएमडीसी की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा। ये जो वेबसाइट है स्टूडेंट वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में वहाँ आपने टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी मिल जाएगा। उस वेबसाइट के होम पेज पर जाकर स्टूडेंट आपको क्रेश या रिक्वायरमेंट जो सेक्शन है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ आपको एनएमडीसी ट्रेन रिक्वायरमेंट 2025 से जुड़ा लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको स्टूडेंट क्लिक करना होगा। यदि आप पहली बार आवेदन फॉर्म कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल और मोबाइल एक OTP भेजा जाएगा, वो आपको वहाँ पे लगाना होगा। OTP डालते ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप लॉगिन करने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट। फिर इस प्रकार स्टूडेंट आपको जो ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म है वो आपको भर देना है। सारी डिटेल्स स्टूडेंट उसमें सही सही भरनी है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, भुगतान कैसे करना है उसको पेमेंट वैसे स्टूडेंट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा या वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। तो चलो स्टूडेंट करते हैं अपन वीडियो की यहीं पे स्टूडेंट समाप्त। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट।